मेरी इज्जत के लिए, मेरे स्वाभिमान के लिए, मेरे परिवार के मान के लिए आपने इतना कुछ किया हमारे लिए। एक छोटा सा साथ नहीं दे सकते? बस यहीं तो पिघल गया मैं। वैसे सुमन जी, एक बात कहूं, आपको ना मेरे साथ की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप अकेली खुद में काफी हैं। हाँ, पर अब मैं अकेली नहीं हूँ ना, मैं आपके साथ हूँ। मेरा मतलब है शादी में दोनों बराबर के होते हैं, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं ना कि हम एक दूसरे से एक दूसरे के फैसले में एक दूसरे का साथ ना मांगे। शादी का रिश्ता तभी मजबूत बनता है जब हम एक दूसरे की ताकत बनेंगे। इसलिए आपकी हाँ, आपका साथ मेरे लिए बहुत जरूरी है। रूमी जी, आपके इस फैसले में मैं तीर्थ मित्तल आपके साथ हूं। तो अब आगे आगे चलते रहिए, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। भैया आपको मम्मी बुला रही है, पूजा के लिए तैयार हो जाएगी। अखिल, स्कूल में मैनर्स नहीं सीखी क्या? जब भैया भाभी की नई नई शादी होती है तो रूम नॉक करके आना चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जा रहा हूँ, आप लोग आ जाइए। सुमन जी, ये तो आपकी फैमिली का हो गया, शर्मा गया। नेताजी जी, अखिल भैया से ज्यादा तो आप मेरी फैमिली के लग रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा नहीं शर्मा रहे? मैं नहीं तो आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, क्यों? क्या क्या? अरे देखो ना, लड्डू जी के गालों में लाल लाल मोतीचूर के लड्डू उतर आए हैं। जहर। दीदी, मुझे तो सच में टोटल कंफ्यूजन हो रही है। आप कर क्या रही हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुझे क्या? उस कचरा आंटी और तीर्थ भैया को भी समझ नहीं आ रहा कि मेरा प्लान क्या है, इसलिए तो खुली मासूम आंखों से मेरे जाल में फंसते जा रहे हैं। देविका, चलो पूजा का टाइम हो रहा है। जी चलिए, प्लीज चलिए। पूजा का ही तो इंतजार है, वरना मेरी आत्मा को कैसे शांति मिलेगी। आज जो इस घर में हुआ है बहुत अशुभ हुआ है। तीर्थ का दिमाग खराब हो गया उस लड़की के पीछे। अच्छा, मैं क्या कह रही थी, कट्टू को भी ले चलें पूजा के लिए? हाँ, वैसे भी कृतिका की शादी तो तीर्थ से ही होनी थी ना, इतने ड्रामे भी नहीं होते घर में। अब किस्मत में जो लिखा था वही होगा ना, अच्छा या बुरा। सुमन इस घर की बहू है तो है। एनीवे, आप चलिए। कट्टू चल, ड्रामा तो अब शुरू होगा। लड्डू, थैंक यू। पूरे घर में दिए जलाए? जी मम्मी जी। मैंने भी जला दिए। क्या? वो दिए जला दिए? माँ, पापा, मैं और सुमन हम जरा बाहर जाना चाहते थे, अगर आप लोगों की परमिशन हो तो। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? इट्स ओके कट्टू, जाने दे दोनों को। त्योहार के दिन कहाँ जाना है?
पापा एक्चुअली वो दोस्तों ने डिनर पे बुलाया है, वो कपल्स डिनर। तो मैं सोच रहा था कि सुमन जी को अपने दोस्तों से मिलवा के वापस आ जाता हूँ। नेताजी पापा जी से झूठ क्यों बोल रहे हैं? कौन दोस्त? त्योहार परिवार के लिए है या दोस्तों के लिए? अरे पापा, वो अपार होटल वाले हैं ना, आपके सबसे बड़े क्लाइंट, उनके बेटे ने घर पे बुलाया है। ठीक है, जाओ। दुनियादारी भी बहुत जरूरी है, लेकिन ए लड़की, जी इस घर की इज्जत तेरे हाथ में है, नाक मत कटवाना। जी नहीं पापा। जी पापा जी। जाओ, और ज्यादा लेट मत करना। जी आइए सुमन जी। जल्दी आना है जी बेटा। मैं अच्छी तरह समझती हूँ आप दोनों कहाँ जा रहे हो तीत भैया। भाभी वो सुमन सराफा बाजार जाने की बात कर रही थी तीत भैया से, और तीत भैया मान भी है। बीवी के लिए माँ बाप से झूठ, वो भी इतना बड़ा कांड करने के बाद है। Very bad. नेताजी आपने झूठ क्यों बोला? आपने पापा जी को बताया क्यों नहीं कि हम किसी इस घर में सिर्फ दीवारों के नहीं बल्कि हवा के भी ना कान होते हैं, तो प्लीज आहिस्ता सुनने का सोचिए। देखिए, इस घर में ना ऑलरेडी बड़ा कांड हो चुका है, और एक दिन में ना इस घर में दूसरा कांड अलाउड है नहीं। मेरी बात मानिए, एक बार दिवाली खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद मैं पापा को पटा लूंगा, आई प्रॉमिस। पर नेताजी, एक झूठ को छुपाने के लिए अगर आप दूसरा झूठ बोलेंगे ना, तो झूठ की लाइन कभी खत्म नहीं होगी। हमें उनको सच बता देना चाहिए था। आज एक गलती के लिए आपको एक थप्पड़ पड़ा और मुझे नहीं अच्छा लगा। मैं उनको सच बताने जा रही हूँ। और आपके लिए 1000 थप्पड़ खा लूंगा मैं। पर नेताजी, हम ना झूठ के जाल में फंस जाएंगे। रूमी जी, हम ऑलरेडी फंस चुके हैं। पर रूमी जी। अरे चुप एकदम। आपका गला थकता नहीं है क्या? आराम दीजिए थोड़ा गले को, है ना? क्या हुआ? शॉक लगा? तो चिल्लाए क्यों? सॉरी 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 सॉरी। वैसे नमकीन किंग से ना मेरा पुराना नाता है, यूं समझ लीजिए कि बचपन की दोस्ती है। इसलिए मेरी बात मानिए, सही मौका देके सही वक्त पर बल्ला यूं घुमाना होगा कि बॉल स्टेडियम से सीधे बाहर है, वरना फिर हम टोटल आउट। पता नहीं रूमी जी, मुझे ना झूठ बोलना ठीक नहीं लग रहा है। झूठ कौन बोल रहे हैं सुमन जी? अब बस जितना मुझे समझाना था मैं समझा चुका हूँ, अब आप मेरे साथ चलिए। चलिए नेताजी पर... Come on, अरे मैं समझा दूँ, गाड़ी में बैठिए। पापा जी चाय। हाँ रखो बेटा। पापा जी, आप ज्यादा सोचिए मत। सोचना तो पड़ेगा बेटा, दिवाली का समय है, नमकीन और मिठाई के लिए ये समय उपयुक्त होता है। और वैसे भी मित्तल नमकीन जो है पूरे देश में फेमस है। मेरा मतलब इससे नहीं था, मैं तो तीर्थ भैया की बात कर रही थी। अरे उस निकम्मे को इतनी अहमियत क्यों दे रही हो? छोड़ो। नहीं पापा जी, ऐसे कैसे छोड़ दें? अब तीर्थ भैया जैसे भी हैं हमारे हैं, अगर हम उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? तीर्थ भैया ने जो कुछ भी किया आपको दुख पहुंचाने के इरादे से नहीं किया। मैं जानती हूँ कि वो सुमन की कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रहे हैं, पर उनका इंटेंशन आपको हर्ट करने का कभी नहीं होगा, मुझे पता है। फिक्र तो होगी, यकीनन होगी। गरीब जात वाली से शादी की है उसने,
उस जाट वाली के परिवार की सारी जिम्मेवारी तीर्थ पे है। पर जिम्मेवारी का ये मतलब तो नहीं ना कि तिजोरी से पैसे चोरी कर लो। अगर हमने तीर्थ भैया को नहीं रोका ना तो वो सही रास्ता भूल ही जाएंगे। देविका, सच में मैंने यकीनन गए जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो इस जन्म में तुम जैसी बहू मिली है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, आप ना बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए। वो तीर्थ भैया भले ही उस सुमन की वजह से गलत रास्ता ले रहे हैं, लेकिन हमें उन्हें सही रास्ते पर लाने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। अगर उस सुमन की मनमानी चलती रही तो पता नहीं हमारे घर के नाम और इज्जत का क्या होगा। नहीं, वो लड़की मनमानी नहीं करेगी। इस घर में सभी को अपनी हद में रहना होगा। करेक्ट। और किसकी हद क्या है वो घर के मुखिया ही डिसाइड करेंगे, और वो हैं आप। अब चलिए, लेट हो रहा है। दुकान चल के गले पर दिया भी तो रखना है। हाँ, सबसे पहले छप्पन की दुकान पे जाएंगे। नहीं, वो सराफा से शुरुआत करते हैं। सबसे नई दुकान है ना वो। और पापा जी, आपको पता है हमारा सबसे अच्छा बिजनेस सराफा से ही आ रहा है। तुम कमाल हो देविका, मेरी नस नस को पहचानती हो। हाँ? तुम्हें पता है गल्ले की पैसे की खनक मेरे लिए आरती के बराबर है। चलो चलते हैं, मैं ये रख कर आता हूँ। चलिए सराफा चलते हैं। वहीं तो मैं आपको तीर्थ भैया और सुमन के झूठ का लाइव टेलीकास्ट दिखाऊंगी। अरे सुमन बिटिया। अरे काकी, कैसे आप? अच्छी, तुम कैसी हो? बस एकदम बढ़िया। अरे वाह, नेताजी भी साथ आए। कमाल हो गया। अरे इसमें कमाल की क्या बात है? सराफा मेरी फैमिली है। अब हम दोनों मिलके ना यहाँ पे काम करेंगे। नहीं? काम करेगी मतलब शादी के बाद भी सुमन चाट बेचेगी? मित्तल खानदान की इज्जत का क्या रह जाएगा? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, मित्तल जी मान कैसे गए इस बात के लिए? बहुत शौक है ना सबको स्वाद अनुसार तड़का देने का। अब देख कैसे तेरे चाट के स्टॉल पे आके नमकीन किंग से तेरी चाट बनवाती हूँ। हाँ, दीपावली की शुभकामनाएं आपको भी। बस यही रोकना। पापा जी, हमें यहाँ से पैदल जाना होगा। दिवाली है ना, तो इन सारी एरियाज को नो व्हीकल जोन कर दिया है। सराफा, खजूरी बाजार, बर्तन बाजार, तो वॉकिंग चले। हाँ ठीक है।